अब बात कर लेते हैं जरा इंडिया गठबंधन की, जिसकी एक मजबूत घटक समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से चर्चा में आ गए। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप वो तस्वीर देख लीजिए। इसमें समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंगें फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप होर्डिंग देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से लगवाई गई है और इसमें लिखा गया है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केवल यही होर्डिंग नहीं, मैं और भी दिखाना चाहूँगा। दाईं ओर आप देख सकते हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसकी भी कई सारी होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनमें लिखा है दिल्ली 550 किलोमीटर। अखिलेश यादव सांकेतिक रूप से साइकिल लेकर के आगे खड़े हैं, उनके पीछे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं। मैसेज लिखा है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाई गई होर्डिंग लगातार चर्चा में है। मध्य प्रदेश में जहां जो चुनावी राज्य है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी अपनी दमदारी लगातार दिखा रही है। इस वक्त भी मध्य प्रदेश के कुछ नेता यहां पर आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह बघेल, चुरहट विधानसभा सीधी से हैं भाई साहब जी। पीएम की दावेदार बता रहे हैं आप अखिलेश यादव को। यहाँ कुछ पोस्टर भी लगे हैं जिनमें पीएम की दावेदारी की जा रही है अखिलेश यादव को लेकर के। लेकिन ऐसा क्या है, बड़े बड़े नेता हैं, क्या मोदी के सामने ठहर पाएंगे अखिलेश यादव? जी बिल्कुल। तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो इस साल पूरे क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूरी ताकत बनी हुई है कि देश के पीएम के दावेदार अखिलेश जी माने जा सकते हैं। अलग जगहों से आए हुए इनका मानना है कि अखिलेश यादव निश्चित रूप से भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर संग्राम कहीं मचा न दे घमासान, और अब तैयार नहीं है सेहरा, लेकिन सजने लगा है चेहरा। बड़ी दिलचस्प कहीं ना कहीं ये तस्वीर उभर रही है। अभय जी, क्या लग रहा है, ये दिल्ली कूच की जो तैयारी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की दिख रही है? भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानना है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बन सकता है। इतनी हमें उतना कमजोर भी नहीं मानना चाहिए। 80 में से 70 सीटें जीत लें उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की 80 दो काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और ये इंडिया घटक में एक बहुत ही ताकतवर शक्ति के रूप में उभर आएंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, भाजपा का विजय अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो जाता है और वो उत्तर प्रदेश को जीतते हुए निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद है। अगर वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहना चाहते हैं गंभीरता पूर्वक, अगर ये केवल एक जुमला नहीं है, तो उन्हें ये योजना बनानी चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनें। लेकिन फिलहाल तो ये जुमला ही ज्यादा नजर आ रहा है, जिस तरीके के हालात हैं उसमें। देखिए, ये सवाल ये है कि ये आधिकारिक होल्डिंग है नहीं। हाँ। कोई चांद है वहाँ के स्थानीय नेता, उनके द्वारा लगाई गई है। और ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें तमाम पार्टीज हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र में शरद पवार को किया जा रहा है। तो अभी कोई ये तय नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में कि किस चेहरे के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या गठबंधन के तौर पे जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये जैसे हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग कई बार ऐसी स्टोरी भी कर देते हैं कि जो क्रिएटेड स्टोरी है। तो मुझे लग रहा है ये क्रिएटेड स्टोरी है, इसमें कोई जान नहीं है। नहीं, लेकिन पोस्टर बैनर लगे हुए हैं ना, वो भी तो पार्टी के मुख्यालय के बाहर। तो ये पोस्टर कोई आधिकारिक तौर पे समाजवादी पार्टी के आधिकारिक तौर पे या उनके ट्विटर हैंडल से कोई पोस्ट है सूचना तो मानी जा सकती है। लेकिन ठीक है, ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का। रोमान, देखिए, हर चीज़ को देखने का अपना अपना अलग नज़रिया। आप कह सकते हैं ये घमासान है, अभय जी कह रहे हैं कि ये चुनौती है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी की तरह देखिए। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया गठबंधन का हर नेता जो राज्य में है, यानी आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अब यही बात ममता बनर्जी के लिए होगी। ये लोग जब चुनाव मैदान में जाएंगे, अपने अपने राज्यों में जब प्रचार करेंगे और ये कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी जेडीयू गठबंधन हो, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप
जिसको वोट देंगे वो सीधा प्रधानमंत्री पद के लिए जाएगा। तो वो एक बड़ी स्ट्रेटजी के तौर पर सामने आ सकता है और मेरे ख्याल से ये एक रास्ता खुला रहना चाहिए। अगर आप पीएम डिसाइड कर लेते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तो मतलब ये अपने एक बड़ा कार्यकर्ताओं का एडवांटेज मनोबल भी है। बढ़ाने के लिए, वो जोश भरने के लिए जो दिमाग कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आशीष? देखिए, कमिंग सून आफ्टर जो स्पैट हुआ है, वर्बल ऑल्टरकेशन कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच, उसके बाद मुझे लगता है इस तरह का पोस्टर जो है रोमाना, ये रोष दिखाता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हालांकि मैं एक बार काउंट करता हूं, देखिए ये भी बड़ा हास्यास्पद है। अखिलेश यादव 1, राहुल गांधी 2, शरद पवार 3, उद्धव ठाकरे 4, ममता बनर्जी 5, अरविंद केजरीवाल 6, नीतीश कुमार 7, लालू यादव 8। दलित कैंडिडेट के तौर पर एक डार्क हॉर्स मल्लिकार्जुन खड़गे 9, एम के स्टालिन 10 तो मैंने यहाँ काउंट कर दिया। आप सब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे बताइए, देखिए ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। दिवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संभव है, जो हमें भी सोर्सेस से जानकारी मिलती है रोमाना, उसके मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर बन सकता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लाए उसका स्टेक हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। लेकिन ये अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही। ये जिस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस, ये जो विरोधाभास सामने निकल कर आ रहे हैं, दरअसल ये सबसे बड़ा हथियार भी तो कहीं ना कहीं दे देते हैं ना सत्ता पक्ष के हाथ में, इस इंडिया गठबंधन पर वार करने के लिए कि साहब इनकी सेटिंग क्या होगी। मतलब सोमवार को एक प्रधानमंत्री, मंगलवार को दूसरा प्रधानमंत्री, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं घेराबंदी इस इंडिया गठबंधन की जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।